नमस्कार प्यारे साथियों, मैं चंद्र के स्वागत करता हूँ आपके प्यारे परिवार यानी कि डीएमसी क्लासेज पे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला बच्चों, वो है क्लास टेंथ का मैथ। बोले तो क्लास टेंथ का मैथ का दूसरा चैप्टर जो कि है बहुपद। बहुपद बहुपद से आप लोग कंफर्म हो गया होगा। बहुपद में हम उसका उसके बारे में जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि बहुपद से कितने क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और बहुपद से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए अपना कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए और हम जो जो भी कुछ आपको समझा रहे हैं उसको नोट करने का पूरा प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद। बहुपद के बारे में हम लोग जानते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद 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 क्या होता है? अगर हम इसका हिंदी में समास विग्रह करें, हिंदी में आप लोग व्याकरण पढ़े होंगे समास विग्रह। अगर हम इसका हिंदी में समास विग्रह करें तो इसमें दो दो पद मिलते हैं। यानी कि बहु का मतलब हो गया बहुत, बहुत सारे, बहुत सारे। और ये हो गया पद यानी कि पद, इसका अर्थ होता है हिस्सा, हिस्सा या टुकड़ा, टुकड़ा। यानी कि आप लोगों को बहुपद का समास विग्रह करके यह पता चल गया होगा कि बहुत सारे पदों को मिलकर जो व्यंजन बना होता है उसी को बहुपद कहते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे पद यानी कि ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सब एक पद हो गए, दो पद हो गए, तीन पद हो गए। यानी कि ये एक से अधिक पद हैं। इन्हीं सब को मिलाकर एक प्रकार का बहुपद बनता है जिसे हम बहुपद कहते हैं। यानी कि आप लोग लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी, ये भी एक प्रकार का बहुपद है। और ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये भी एक प्रकार का क्या है, बहुपद है। यानी कि बहुत सारे पद जिसमें होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। तो आइए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। बहुत सारे पदों को मिलाकर बहुपद बनता है। बहुपद का डिफिनेशन लिख लेते हैं जिसको आप लोग अध्ययन करने में आसानी होगी। तो आइए लिख लेते हैं इसका डिफिनेशन। डिफिनेशन हम बोलते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे लिख लें। डिफिनेशन यानी कि वे पद जि- यानी कि बहुपद क्या होता है तो इसका डिफिनेशन होगा बहुत सारे पदों को मिलाकर बनने वाले व्यंजन को बहुपद कहते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे व्यंजन हो जिसमें बहुत सारे पद हों उसे बहुपद कहते हैं। तो आइए लिखते हैं इसका डिफिनेशन। बहुपद, बहुपद। आज हम लोग बहुपद का बेसिक पढ़ रहे हैं। बेसिक यानी कि सभी प्रकार के बीजीय व्यंजक, व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। बहुपद कहा जाता है, कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। बहुत सारे बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अब आप लोग के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि व्यंजक क्या होता है। व्यंजक, व्यंजक यानी कि ए एक्स प्लस बी, ये क्या है? आप लोग 8वीं 9वीं में पढ़ चुके होंगे कि ये प्रकार का व्यंजक है। यानी कि ये प्रकार का बीजगणित है। यानी कि ये हो गया अचर पद, अचर पद। और ये हो गया चर पद। अचर और चर पद के जोड़ और घटाव के चिन्हों द्वारा सम्मिलित किया जाता है जिसे हम व्यंजक कहते हैं। और बहुत सारे व्यंजक होते हैं, उन्हीं को मिलाकर जो पद बनता है उसी को बहुपद कहते हैं। तो आइए देखते हैं अब इनका बेसिक। चर और अचर। चर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं चर क्या होता है।
ये क्या हो रहा है जी? हम्म। पेंसिल, पेंसिल और पेंसिल में अंतर है, नहीं समझ रहे हो? ऐसे सुना। आइए अब हम लोग देखते हैं चर क्या होता है। यानी कि चर, चर वो संख्याएं होती हैं जो अनिश्चित होती हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, चर वे संख्याएं होती हैं जो मुख्य रूप से हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट यानी कि ए, बी, सी, डी इत्यादि जेड तक होते हैं। ये हमारे सब क्या हो गए? अल्फ़ाबेट। यानी कि इनका मान जो है बदलता रहता है। वे संख्याएं जिनका मान बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं। चर, चर यानी कि अगर हम लोग इसका अपने भाषा में समझें तो चर, जो छाने छाने बदले वाला गाना सुने हैं आप लोग, छाने छाने, इसका क्या होता है? इसका मान बदलता रहता है। यानी कि चर कहता है कि इसका मान जो है प्रत्येक बार, आप लोग मान लीजिए ये लिख दिए ए अक्स, ए अक्स, ए अक्स नहीं, ऐसे लिख लीजिए 4x माइनस 4 नहीं यार, मान लीजिए हम लिख लिए x बराबर 4x-4, पी एक्स बराबर अब हम लोग देखेंगे यक्स का इसमें कौन सा मान रखें कि ये क्या है। पी एक्स का मान 0 हो जाए तो आप लोग ये सोच लिए होंगे यक्स का मान अगर हम 1 रखें, यक्स का मान 1 रखें, यानी पी एक्स बराबर 1, तो क्या हो जाएगा? 4 गुणे 1 माइनस 4 बराबर 4 माइनस 4 बराबर 0। यानी कि ये क्या है? एक प्रकार का चर है जिसका मान अभी भी हम इसको कर सकते हैं। यानी कि अगर हम 4 की जगह 5 लिख दें, 5, तो, तो अब इसका शून्य जो है अभी भी एक ही होगा। हम आपको इसको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। चर यानी कि वे संख्याएं जिनका मान बदलता रहता है, जिनका मान बदलता रहता है तो उसे हम चर कहते हैं। और एक होता है अचर। अचर, पहले चर का डिफिनेशन लिख लेते हैं। चर का डिफिनेशन यानी कि वे संख्याएं जिनका मान अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है उसे चर कहते हैं। चर, चर कहते हैं। चर ससुरा का। यानी कि मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए ई बराबर 4 माइनस यक्स, 0 बराबर 4 माइनस यक्स, 0 रहेगा यहाँ। 0 बराबर 4 माइनस यक्स। अगर हम अब इसको इसको पक्षांतर करें तो इसका मान क्या हो जाएगा?
4 अगर यहीं हम लिख दें 0 बराबर 5 माइनस एक्स, तो अब इसका मान जो हो जाएगा x बराबर -5 है, यानी कि इसका मान जो है प्रत्येक बार बदल जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, एक प्रकार का चर है। और अब इसमें होता है कि अचर पद क्या होते हैं, यानी कि अचर पद क्या होते हैं। अचर पद वे पद जिनका मान निश्चित होता है, वे पद जिसका मान निश्चित होता है उसे अचर पद कहते हैं। यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है अचर पद जितने भी अंक हैं वे सारे के सारे अचर पद हैं। बोले तो 2, 5, 7, 6, 9, ये सारी की सारी अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं, भारत में अगर पढ़ रहे हैं आप कि ये क्या है निश्चित है, यानी कि ये 2 है, तो आप ऑस्ट्रेलिया में भी जाएंगे तो इसको 2 ही पढ़ा जाएगा, और न्यूजीलैंड में जाएंगे तो भी 2 ही पढ़ा जाएगा, अगर चांद पे भी चले गए तभी भी इसको 2 ही पढ़ा जाएगा। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि वे संख्याएं जिनका मान में कोई परिवर्तन न हो उसे हम अचर संख्याएं कहते हैं, अचर संख्याएं कहते हैं। आइए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन, वे संख्याएं जिनका मान निश्चित होता है उसे अचर पद कहते हैं, उसे अचर कहते हैं, अचर कहते हैं। उदाहरण, 2, 4, करणी में 3, 1/2, -5, 7 इत्यादि। यानी कि ये जो हैं ये फिक्स हैं, इनका मान कभी भी नहीं बदल सकता। अतः वे मान जो निश्चित होते हैं उसे हम अचर पद कहते हैं। यानी कि वे वे संख्याएं जिनका मान नियत हो, यानी कि वे कहीं भी बदलना, कभी भी आप एक बार 2 पढ़ लिए तो 2 ही होगा, वो कभी भी आगे चल के 4 नहीं हो सकता। यानी कि वे संख्याएं जिनका मान निश्चित होता है उसे अचर अचर संख्याएं कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे बहुपद का घात। बहुपद का घात क्या होता है, तो किसी बहुपद में चर का वो अधिकतम मान, किसी बहुपद में चर का वो अधिकतम मान, किसी बहुपद के चर के अधिकतम मान को बहुपद का घात कहते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c, इसमें आप लोगों से पूछा जाए कि बहुपद का घात क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि बहुपद का, हम अभी बोले आप लोगों से कि यस चर का अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। इसमें देखेंगे जो चर ये क्या है, ये चर है, और ये अभी बोले आप लोगों को ये क्या है, अचर, अचर है। यानी कि चर के अधिकतम घात, यानी कि इसका घात 1 हो गया, इसका घात 2, यानी कि आप लोग से सीधे बहुविकल्पी में पूछेगा पेपर में कि इसका घात बताइए, इसका घात क्या है। घात क्या है, क्या है, तो आप लोग इसमें देख के आसानी से बता सकते हैं कि इसमें अधिकतम घात क्या है, 2 है। यानी कि इसका घात क्या है, इसका अधिकतम घात क्या है, 2 है। इसका अधिकतम अधिकतम घात क्या है, 2 है। इसी प्रकार आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताइए ax5 प्लस bx7 प्लस cx4 प्लस d, इसमें आप लोग बताइए बहुपद का घात क्या है, घात क्या है। इसमें आप लोग बताइए कि बहुपद का घात क्या है। बहुपद का घात क्या है बताइए, इसमें बहुपद का घात क्या है, बहुपद का घात क्या है।
तो बताइए, आप में से कोई बताइए कि इसमें बहुपद का घात क्या है, इन सब में बहुपद का जो घात है वो क्या है? क्या है? कैसे सात है? कैसे सात कैसे है ये बताइए। सात क्यों है? सात क्यों है ये बताइए। नहीं बता रहे हैं आप लोग, लेकिन सात क्यों है ये हम पूछ रहे हैं, क्यों है सात? क्यों सात ही है, पाँच क्यों नहीं है? पाँच क्यों नहीं है, सात ही क्यों है? हाँ, यही 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 बोलना था, यही बोलना था। क्योंकि अचर पद का सबसे बड़ी घात को हम बहुपद का घात कहते हैं। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं अभी कि जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को बहुपद का घात कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को बहुपद का घात कहते हैं। यानी कि आइए हम इसका बहुपद का घात का जो एक आसान सा डिफिनेशन लिख लेते हैं, बोले तो अपने शब्दों में इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। आप लोग को उदाहरण से समझ में आ गया होगा कि बहुपद का घात किसे कहते हैं। अब हम लोग लिख लेते हैं बहुपद का डिफिनेशन। बहुपद का घात का डिफिनेशन। बहुपद का घात यानी कि किसी भी चर के किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में चर के अधिकतम मान को, चर के अधिकतम मान को बहुपद का घात कहते हैं। घात कहते हैं। एक बात आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, नोट में, कि जो बहुपद का घात होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या होता है। बहुपद का घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण यानी कि होल नंबर, पूर्ण संख्या होता है। अब आप लोगों में से कोई बताइए पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इसका डिफिनेशन। पूर्ण संख्याएं हम आप लोगों से कल कहे थे कि आप लोग एक बार रिवीजन करके आइएगा। सुबह भी आप लोगों से मैसेज किए हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अब आप लोग बताइए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? हम्म। बस आप लोग नहीं बताएंगे? बस यही बताएंगे अब? मतलब कि बस यही पढ़ रहे हैं, आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं? आप लोगों से कहा गया था, कल भी कहा गया था कि एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिसमें आप लोग को अध्ययन करने में, अब अगर आप लोग का बेस तैयार नहीं है, एक बात समझिए आप लोग, अगर आप लोग का बेस तैयार नहीं होगा तो आप लोग एग्जाम में जो आसान से, इसमें से जो बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसमें से मुख्य रूप से बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आप लोग का निश्चित तौर पर फंस सकता है। आप लोग का पूछ सकता है कि बहुपद का घात क्या होता है, उसमें दे देगा, बहुविकल्पी में ऑप्शन दे देगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग जब नहीं जानेंगे कि पूर्ण संख्या होता है, बहुपद का घात हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या, तो आप लोग कैसे उसको ट्रिक करेंगे, ये बताइए आप लोग। तो कल से ऐसी गलती मत कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुपद का, बहुपद का क्या पढ़ना है? अब बहुपद के प्रकार पढ़ना है, बहुपद का प्रकार पढ़ना है। बोले तो बहुपद का प्रकार, बहुपद
का प्रकार। पहले आप लोग ये बताइए, हम अभी तक इतना बताएं उतना आप लोग समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप लोग कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम एक बार फिर बता सकते हैं आप लोग को। कोई भी दिक्कत है, कोई भी कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप लोग। कोई भी अगर हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं, चर अचर बहुपद, इन सब में अगर आप लोग को कोई भी परेशानी हो तो बता सकते हैं। याद नहीं, समझ में नहीं आया हो तो आप लोग इसका बता सकते हैं। इसमें आपको दिक्कत है, अगर नहीं दिक्कत हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार यानी कि बहुपद को कितने भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि बहुपद को मुख्य रूप से हम बताएं तो बहुपद को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, चर के आधार पर। चर के आधार पर। चर के आधार पर। दूसरा क्या है, पद के आधार पर। पद के आधार पर। और तीसरा क्या है, घात के आधार पर। घात के आधार पर। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि बहुपद को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला चर के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर, और तीसरा पद के आधार पर। अब हम लोग आप लोग को बताएंगे चर के आधार पर और बहुपद को कितने भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि चर को अब कितने भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि बहुपद को चर के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। अभी हम आप लोग को बता दें कि क्लास 10th का दूसरा चैप्टर का बेसिक पढ़ रहे हैं। बेसिक बेसिक है, अभी दूसरा चैप्टर का बेसिक है। अब आइए आप लोग बताते हैं कि चर के आधार पर बहुपद को कितने भागों में विभाजित किया गया है। चर के आधार पर बहुपद को कितने भागों में विभाजित किया गया है। चर के आधार पर। चर के आधार पर मुख्य रूप से हम आपको कहें तो चर के आधार पर बहुपद को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 भाग। पहला जो है एक चरीय भाग। एक चरीय, एक चरीय बहुपद। बहुपद। दूसरा क्या है, द्विचरीय बहुपद। बहुपद। और तीसरा क्या है, त्रिचरीय बहुपद। बहुपद। एक चरीय बहुपद। जी जी, एकदम आज तो एकदम आराम से है। क्वेश्चन पूछिए तो यहाँ पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बता सकते हैं आप लोग को। तो अब देख लीजिए, एक चरीय बहुपद यानी कि इसके नाम से ही कन्फर्म है कि इसमें क्या है, एक ही चर है। यानी कि केवल x हो सकता है या y हो सकता है या z हो सकता है या m हो सकता है या n हो सकता है या o हो सकता है। बोले तो इसमें केवल और केवल एक चर होंगे, उसे एक चरीय बहुपद कहते हैं। एक चर, केवल केवल एक चर होंगे। एक चर, एक चर, एक चर। यानी कि केवल अगर ये लिखा हो px प्लस cx प्लस d, यानी कि केवल और केवल एक ही जैसे पद आएंगे इसमें। केवल और केवल कितने प्रकार के चर आएंगे, एक प्रकार के। केवल x, इसमें ऐसे नहीं आ सकता बी एक्स स्क्वायर प्लस
सी वाई प्लस डी। ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, केवल और केवल ऐसे आएगा। यानी कि एक ही प्रकार का चर आएगा, एक ही प्रकार का। इसमें देखिए दो प्रकार के एक्स है, ए वाई हो गया, ऐसे नहीं हो सकता है। इसमें एक चरी बहुपद, यानी कि इसमें केवल एक प्रकार के चर आएंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि एक चरी बहुपद किसे कहते हैं। अब आइए जानते हैं द्विचरीय बहुपद क्या होता है। द्विचरीय, द्विचरीय अब सेम टू सेम इसके जैसा ही है, यानी कि इसके जैसा ही ये भी है, यानी कि द्विचरीय। इसमें अब केवल केवल दो चर आएंगे, दो चर, यानी कि कोई भी आ सकता है, या तो एक्स वाई आ सकता है, या जेड आ सकता है, या वाई जेड आ सकता है। यानी कि लिख सकते हैं हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। इसमें को कितने चर आ गए, दो, एक एक्स और एक वाई। ये क्या है, चर है, चर। इनका मान हमेशा बदलता रहता है। या हो गया एम ए एम स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। आप लोग ये नहीं ध्यान दिए हैं, इसको क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं। कोई पूछा अभी तक, सी को क्या कहते हैं। सी को कहते हैं बाबू अचर पद, अचर पद, अचर पद, अचर पद। अचर पद, सी को क्या कहते हैं, अचर पद। यानी कि अचर पद मतलब ये दो हो सकता है, पाँच हो सकता है, सात हो सकता है, आठ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी गिनती वाली संख्याएं हो सकती हैं, जिसे हम अचर पद कहते हैं। यानी कि इनका मान नहीं बदलता है। अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि अचर पद वे संख्याएं होती हैं जिनका मान निश्चित होता है, निश्चित होता है, उसे हम अचर पद कहते हैं। द्विघात द्विचरीय बहुपद समझ में आ गया आप लोगों को। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप लोग। द्विचरीय बहुपद में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं। अब आप लोग इन दोनों को देखकर ये तो समझ गए होंगे, इन दोनों को देखकर ये तो समझ गए होंगे त्रिघात यानी कि तीन, त्रि मतलब तीन, तीन चर वाले, तीन चर वाले, यानी कि तीन चर वाले बहुपद को त्रिपदीय त्रिचरीय बहुपद कहते हैं। तीन चर वाले बहुपद, यानी कि इसमें क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड प्लस डी। यानी कि इसमें देखिए तीनों बदल गए हैं, तीनों अलग अलग हैं, तीनों चर क्या हैं, अलग अलग हैं, और ये सब क्या हैं, अचर हैं, अचर। यानी कि इनका मान निश्चित होगा, दो होगा या चार होगा या पाँच होगा, और ये सब क्या हैं, अचर हैं। क्या हैं, चर, 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 जिनका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं तीन चर, यानी कि तीन चर हैं, एक चर, दो चर, तीन चर। यानी कि त्रिचरीय बहुपद में तीन चर होते हैं। बोले तो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, और जेड भी हो सकता है। आप लोग को इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो हम बताते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो बता दें। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बताइए कि कौन सा साचरीय बहुपद है, बहुपद है। कौन सा एक चरीय बहुपद है, या एक रहेगा, एक चरीय बहुपद है। अब दे देगा ऑप्शन में ए बी सी डी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, यम एक्स प्लस सी, या एन जेड प्लस बी वाई प्लस डी। अब इसमें से आप लोग बताइए एक चरीय बहुपद कौन सा है। इसमें एक चरीय बहुपद कौन सा है, आप लोग बताइए जल्दी से जल्दी। इस तीनों में से एक चरीय बहुपद कौन है, इन चारों में से बताइए कौन है एक चरीय बहुपद। सी क्यों है ये बताइए। ये एक्स है या, हाँ। इसका मतलब आप लोग को हमारी बातें समझ में आ रही हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं हम कहना क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। बस इसी प्रकार का वैकल्पिक क्वेश्चन आएगा इससे।
अभी बेसिक से बस इतना ही आएगा, और जो कुछ भी आएगा वो सारा का सारा किताब से आएगा। किताब जब हम आप लोग को सॉल्व करवाएंगे तो उसमें बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब जानते हैं ये क्या होगा। ये तो चर के आधार पर हो गया कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पद के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ये पद पद के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर भी बहुपद मुख्य रूप से बोले तो तीन प्रकार के ही होते हैं। पद के आधार पर भी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। एक पदीय बहुपद, पदीय बहुपद। दूसरा द्विपदीय। तीसरा त्रिपदीय। बहुपद। आप लोग समझ पा रहे हैं हम का क्या उसका कहने का मतलब है। एक पदीय यानी कि इसमें एक पद होगा। पद किसे कहते हैं पद जैसे कि ए अक्स एक पद हो गया, और क्या हो गया बी अक्स प्लस सी एक पद हो गया, दो पद हो गया। अब क्या हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब किसमें कितने पद हो गए। तीन पद हो गए। यानी कि पद क्या है। पद ये जो है प्लस और माइनस के चिन्ह से जो जुड़ा हुआ है उसके बीच वाले जो है ये सब हैं, इन सबको क्या कहते हैं। पद कहते हैं। पद यानी कि एक पदीय बहुपद इसमें केवल और केवल एक पद होगा। यानी कि ए एक्स होगा, या यम यम वाई होगा, या जेड क्यू हो सकता है। यानी कि इसमें केवल और केवल एक पद होंगे। एक पद होंगे। पद इसमें एक पद होंगे। एक पद एक पद यानी कि एक पदीय बहुपद जिसमें केवल केवल और केवल एक पद होंगे उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। और द्विपदीय द्विपदीय यानी कि दो पद जिसमें दो पद हों, यानी कि एक क्या है एक प्रकार का द्विपदीय बहुपद है। द्विपदीय बहुपद है। क्या है द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद है। क्या है एक क्या है द्विपदीय है, और एक क्या है एक कौन सा पदीय बहुपद है। कौन सा बहुपद है ये? कौन सा बहुपद है। कौन वाला। त्रिपदीय। जबरदस्त शानदार। त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद एक क्या होगा एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। आप लोग देख सकते हैं कि तीनों बहुपद एक ही लाइन में है। यानी कि इसमें एक पद है तो एक पदीय, द्विपद है तो द्विपदीय, और तीन पद है तो त्रिपदीय। आप लोग को समझ में आ गया होगा। पदों के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है एक पदीय, और दूसरा द्विपदीय, तीसरा त्रिपदीय। अब हम लोग देखेंगे घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर घात बोले तो डिग्री। डिग्री जो हम लोग के स्कूल से मिलती है वो वाली डिग्री नहीं है। ये है घात वाली डिग्री। आधार पर घात वाली डिग्री। पहला क्या है एक घातीय। एक घातीय तीनों के तीनों एक एक समान ही हैं। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें तीनों आसानी से समझ में आ सकते हैं। एक घातीय बहुपद। दूसरा द्विघातीय बहुपद। तीसरा त्रिघाती बहुपद।
अब इससे हम लोग सीधे आप लोग को पहले हम क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले आप लोग बताइए कौन सा बहुपद है। हाँ चतुर भी होता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत से सिलेबस हम लोगों में से कट चुके हैं। उसमें आलेखन विधि भी दिया होगा जो हम लोग को नहीं पढ़ना है। और आप ध्यान दीजिएगा, उसमें आलेखन विधि भी दिया होगा कहीं ना कहीं जो हम लोग को पढ़ना नहीं है। कौन सा सा बहुपद है? एक पदीय, एक घातीय बहुपद है, एक घातीय बहुपद है। एक घातीय बहुपद है। कौन सा एक घातीय बहुपद है? पहला, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। दूसरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तीसरा, ए एक्स प्लस बी। चौथा, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही है? तीसरा। कैसे आपको पता चला एक तीसरा सही है? क्या क्या कर रहे हैं? तेज बोलिए यार, तेज बोलिए। ए और बी को हम लोग को नहीं देखना है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। ए और बी को हम लोग एक अचर पद है, इनसे हमको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमको चर बस देखना है। चर का जो एक घाती हम पूछे हैं ना, इसका केवल एक घात होता है, यानी कुछ नहीं होता है। यहाँ कुछ नहीं होता, समझ लिए एक घात है। एक घात है यानी कि इसमें एक घात है, इसलिए इसे एक घाती बहुपद कहते हैं। अब इसी में इसको हटा के दे देगा द्विघातीय, द्विघातीय हो जाएगा। फिर दे देगा त्रिघाती, कौन है? त्रिघातीय हो जाएगा। क्योंकि जो यक्ष का यानी कि चर का अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं, चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। लिख लिए आप लोग? लिख लीजिए जल्दी जल्दी। हमारा वाला लिखे हैं ना आप लोग? हमारा वाला कल का लिखे हैं ना आप लोग? तो क्यों लिए, किस लिए भेजे? इनका वाला नहीं लिखे थे तो इनका वाला भेजा गया है। हमारा वाला तो नोट किए हैं आप लोग। और ये अपने हाथ से अगर लिखेंगे आप लोग तो ज़्यादा समझ में आएगा। हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक। बहुपद, बहुपद का शून्यक। शून्यक। बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक क्या होता है? ये भाई साहब एक आ गए हैं, बहुपद का शून्यक क्या होता है। यानी कि मान लीजिए हम लिख दिए ए एक्स माइनस 4, पी एक्स बराबर 4x-4। यानी कि अब हम लोग देखेंगे एक्स का इसमें क्या मान रखें कि ये जीरो हो जाए, पी एक्स बराबर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। यही क्या है, ये जो मान आप लोग बताएंगे वही क्या होगा? इसका शून्यक होगा, यानी कि बहुपद का शून्यक होगा। यानी कि आप लोग बताइए अब एक्स के जगह पर क्या मान रखें कि एक्स क्या जो ये है, जो ये बहुपद है, इसका मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। एक्स का कौन सा मान रखना है इसमें? क्या रखें? शून्य।
शून्य रखते हैं अगर हम यहाँ देखिए x बराबर शून्य रखते हैं तो क्या होगा 4x गुणे 0 -4 तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, या 0 हट जाएगा खत्म तो -4 होगा। क्या शून्य हो रहा है, शून्य क्यों रखेंगे, शून्य क्यों रखेंगे बताइए। अगर हम यहाँ क्या रख दें, एक रख दें, एक रख दें तो क्या होगा, एक रख दें क्या होगा 4x, यक्स का मान 1 -4 यानी कि 4 - 4 बराबर 0। ये क्या है, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का, बहुपद का शून्यक है, शून्यक क्या है, बहुपद का शून्यक है। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है यक्स का वह मान जिसको रखने पर यक्स का वह अधिकतम मान जिसे किसी भी बहुपद में रखने पर उसका मान या शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। यानी कि आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए, यक्स का वह अधिकतम मान, यक्स का वह अधिकतम मान अधिकतम मान जिसे किसी भी बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाएगा, बहुपद का, बहुपद का मान शून्य हो जाए। बस। उसे बहुपद का शून्य कहते हैं, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं, कहते हैं। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि यक्स का वह मान जिसको हम किसी भी बहुपद में रखें तो उसका मान शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। मान लीजिए, पहले आप लोग लिख लीजिए तब समझाते हैं कुछ आगे। हो गया आपका, मान लीजिए, मान लीजिए यहाँ दिया है पी एक्स बराबर 17x - 4। अब आप लोग बताइए इसमें यक्स का क्या मान रखें कि बहुपद का जो मान है वो शून्य हो जाए। यक्स का कौन सा मान रखाएगा कि इसका मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। आप लोग बताइए क्या मान रखा जाएगा उसमें। हम जानते हैं आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो आइए देख लेते हैं ये क्या रखें इसमें। अब इसको जब कहते हैं ना, जब सीधे उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। यानी कि अब इसको इतना दिमाग मत लगाइए कि इसका क्या मान रखें, सीधे लिखिए इसके बराबर 0। अब लिख सकते हैं 17x बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे आप लोग 8वीं 9वीं में पढ़े होंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब x को 4 - 17 यानी कि ये मान रख दें अगर इसमें यक्स की जगह पर तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आप लोग को ये भी हम प्रूफ करा दे रहे हैं। इसका मान क्या है 4/17 - 4 यानी कि 17 गुणे 4/17 - 4। यहाँ 17 17 कट जाएगा, अब बचेगा 4 - 4 बराबर 0। आप लोग देख सकते हैं आसानी से हो गया शून्य। बस यही समझाने की कोशिश कर रहे थे हम आप लोगों को। आशा करते हैं आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सीधे, सीधे कहाँ चलते हैं, कहीं भी चले हमारी मर्जी। सीधे चलते हैं शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ,
शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ, जो कि कुछ कुछ कठिन नहीं, जितना दिखने में लग रहा है शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ उतना कठिन है नहीं। शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामिति, ज्यामिति देख के लग रहा है आप लोगों को एक कुंडली देखने वाला है, नहीं। ज्यामिति देख के आप लोगों को लग रहा है इसमें कुंडली उंडली, पंडित जी आएंगे इसमें कुंडली बनाएंगे, वो वाला ज्यामिति है। ये ज्यामिति का क्या, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ, ज्यामिति अर्थ उसमें अगला चैप्टर है अगला है, उसका मान ही होता है। अभी हम आप लोग को समझा रहे हैं तो आपको आसानी समझ में आएगा। वो हमारे किताब में है, वो सब किताब में अलग अलग लिखा है, हमारे किताब में अर्थ लिखा है, और तीन चार किताबें में है जो ज़्यादातर अर्थ ही लिखा है, कुछ में जो मान लिखा है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई भी ग्राफ, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस। कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बार काटेगा वही उतना उसका क्या हो जाएगा, शून्यक होगा। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष, ये क्या है, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष को जितने बार काटेगा उतने बार उसका क्या हो जाएगा, शून्यक उतने बार होगा। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि इसका, अगर आप लोग से पूछा जाए कि इसका शून्यक क्या होगा, शून्यक कितने होंगे, शून्यक कितने होंगे। कितने होंगे तो आप लोग देख के बता सकते हैं, 1 2 3 4, यानी कि इसका शून्यक क्या होगा, 4 शून्यक होगा। इसी प्रकार हम आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार ये दे दे, अब पूछे इसका शून्यक बताइए, फिर ये दे दे, अब इसका शून्यक बताइए, फिर ये दे दे कि इसका शून्यक बताइए, फिर ये दे दे, या ये दे दे इसका शून्यक। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप लोग बताइए इसका शून्यक क्या है, इसका कितने शून्यक हैं ये बताइए, कितने शून्यक हैं। हम आप लोगों से अभी कहे हैं कि यक्स अच्छी, यानी कि इसको जितनी बार काटेगा उसका उतना शून्यक होगा। जितनी बार काटेगा, 1 2 3 4 5, यानी कि इसका शून्यक 5 होगा। इस प्रकार इसको देख के बताइए इसका कितना शून्यक होगा, इसका कितना शून्यक होगा, इसका कितना होगा, कितना होगा। पहला कितना होगा, कैसे कैसे 3 होगा। अरे भाई साहब, ये अक्ष एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। हम क्या कहे हैं, यक्स अक्ष, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसको, इस वाली रेखा को जितनी बार काटेगा बस उतना ही शून्यक होगा। इसको जितनी बार काटेगा उतना ही शून्यक होगा। तो इसको कितनी बार काटा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार काटा है, तो इसका शून्यक क्या होगा, 1 होगा। इसका शून्यक 1 होगा। ये हम आप लोग को आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस को जितनी बार डिवाइड करेगा, जितनी बार काटेगा या जितनी बार स्पर्श करेगा उसका उतना शून्यक होगा। चलिए अभी इसे बताइए इसका शून्यक कितना होगा, इसका शून्यक कितना होगा। कैसे 4 होगा। बस खत्म है, लास्ट है, लास्ट हो गया। कौन है इसमें, कितना शून्यक है, 1 होगा। एक ही होगा क्योंकि इसको एक ही बार काटा है। अब ये चारों का आप लोग ग्राफ बना लीजिए और चारों का कल देख के लाइएगा कि इसका कितने बार काटा है और इसका शून्यक कितना होगा। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, बस ग्राफ बना लीजिए अपने कॉपी में।
सब यक्स है, हाँ। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, यानी कि कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बंद करो।